एक मित्र का प्रश्न है, हम कौन है इसकी इंक्वायरी में ओशो कहते हैं तुम परमात्मा हो, बुद्ध कहते हैं तुम शून्य हो और कृष्णमूर्ति कहते हैं तुम मुक्त हो। तो हमारी इंक्वायरी में इनमें से कौन सी बात ज़्यादा सच है और किसको मान के इंक्वायरी करना चाहिए। ऐसे एक दूसरे मित्रों का प्रश्न भी है कि शून्य में खोने का क्या अर्थ है। मैंने उनको कहा था कि शून्य में खो जाओ, यही मुक्ति है। तो ये प्रश्न भी इसी में इंक्लूड होगा। तो पहले हम जानेंगे ओशो, बुद्ध और कृष्णमूर्ति तीनों ने क्या कहा। तीनों ने पहले कॉमन एक ही बात कही कि तुम नहीं हो, जिसको तुम मैं मानते हो वह तुम नहीं हो। ये बात तीनों ने कही। ओशो ने कहा तुम नहीं हो, परमात्मा है। बुद्ध ने कहा तुम नहीं हो, शून्य है। और कृष्णमूर्ति ने भी कहा कि तुम नहीं हो कोई, तुम मुक्त हो। मगर हम जहाँ हैं अभी, उस हिसाब से अगर हम देखें तो किसकी बात सच माननी चाहिए। जहाँ लक्ष्य की बात है वहाँ तो तीनों ने एक ही बात कहा। ओशो ने जिसको परमात्मा कहा, बुद्ध ने उसको शून्य कहा, कृष्णमूर्ति ने उसको मुक्ति कहा। मगर कहा कि उस शब्द क्यों अलग अलग लिए हैं, इसको भी जानना है। ओशो का जो मार्ग है उसमें प्रेम का बहुत सारा महत्व है, प्यार का, प्रेम को बहुत वैल्यू देते थे। इसलिए उनने अस्तित्व को परमात्मा कहा। ये प्रेमी का शब्द है, परमात्मा है ना। ऐसा कोई एक है अस्तित्व जो सभी जगह पर व्याप्त है और तुम भी वही हो। वो परम आत्मा है। तुम एक आत्मा हो, दूसरा एक आत्मा है, मगर सभी आत्माओं को मिला के भीतर से अगर कोई एक एग्जिस्टेंस होगा तो वो क्या होगा, वो परमात्मा होगा। और तुम यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं हो, तुम भी वही परमात्मा हो, उसको जानो। ये ओशो ने कहा। बुद्ध ने कहा कि तुम शून्य हो। बुद्ध ने शून्य शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि बुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि के थे और सभी प्रकार के मान्यताओं, धारणाओं को खंडित करना चाहते थे। क्योंकि परंपराओं में, हिंदुओं में और बहुत सारे धर्मों में ऐसी बातें कही गई जिसको सुन के लोगों के भीतर भ्रम पैदा हो जाता है। जैसे अगर कहते हैं कि तुम आत्मा हो तो लोग फिर अपने भीतर आत्मा को ढूंढने लग जाएंगे, है। परमात्मा है कहोगे तो भी उसको ढूंढने लग जाएंगे, उसके साथ बात करेंगे। अभी तक परमात्मा क्यों नहीं आया, क्या मुझे परमात्मा ने सजा दिया है, परमात्मा कैसे खुश होगा, तो इन झंझटों में वो पड़ जाएंगे। इसलिए बुद्ध ने ये नहीं कहा कि तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा हो, तुम भगवान हो, है ना। क्योंकि ऐसे शब्द तुमको भ्रम में डालते हैं। ओशो ने कहा परमात्मा हो तो उन्होंने ऐसा परमात्मा को नहीं कहा जिसके हम मानते हैं। हम तो इस तरह के परमात्मा मानते हैं जैसे कि कोई है, बहुत बड़ा है, आदमी ही जैसा मगर बहुत पावरफुल, और जो कंट्रोल करता है इस दुनिया को, आकाश में बैठे, कहीं पर बैठे, सर्वव्याप्त है, कोई बात नहीं। तो हम इस तरह के परमात्मा को मानते हैं। इसलिए बुद्ध ने उस बात को खंडित करने के लिए शून्य शब्द का प्रयोग किया। क्योंकि अगर शून्य है, तुम शून्य हो कहेंगे तो तुम्हारे भीतर धारणाएं नहीं बनेगी, कोई आत्मा की छवि नहीं बनेगी, जो स्मृति नहीं आएगी वहाँ। तो फिर आप एक वैज्ञानिक दृष्टि से सेल्फ इंक्वायरी में आगे बढ़ सकते हो। इसी पर कृष्णमूर्ति ने उसको कहा वो मुक्ति है, फ्रीडम है, वो और अच्छी बात है। क्योंकि बुद्ध ने जिसको शून्य कहा वो भी लोगों ने थोड़ा नेगेटिव अर्थों में उसको ले लिया। लोगों ने जब शून्य शब्द का प्रयोग सुना तो उन्होंने क्या अर्थ बनाया कि वो कोई नेगेटिव बात है। शून्य यानी व्यर्थता, जैसे कि है नहीं कुछ, है ना, नथिंगनेस, है ना, नेगेटिव अर्थों में उसको ले लिया। इसी कारण बुद्ध का शून्यवाद भी इतना अच्छा वैज्ञानिक सिद्धांत होकर भी लोगों के मन में जचा नहीं, है ना। हालांकि जो वो शून्य की बात कर रहे हैं वो शून्यता नहीं है,
जिसको हम नथिंगनेस की तरह अनुभव करते हैं, व्यर्थता, जैसे कि कुछ भी नहीं है, शून्य, जीरो है। तो इस अर्थों में लोगों ने ले लिया। कृष्णमूर्ति ने उसको इसीलिए मुक्ति कहा, फ्रीडम कहा। कृष्णमूर्ति कहते हैं तुम जो भी हो सकते हो, वो कोई रूप नहीं हो, कोई आकार नहीं हो, न कोई परमात्मा हो, न कोई आत्मा हो, न कोई शून्य भी हो। तुम तो ऐसे हो जैसे अस्पर्शित, तुम किसी से भी जुड़े हुए नहीं हो, तुम खुले हो, बंधे हुए नहीं हो, है। तुम भीतर से ऐसा अनुभव करो कि तुम कहीं भी अटके हुए नहीं हो। ये तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा जो होना है वो ऐसा है जैसे आकाश से खुला, कहीं पर संग नहीं, कहीं पर जुड़ा हो, अटैचमेंट नहीं। तो इस तरह जो होगा अनुभव, वही फ्रीडम हो सकता है। फ्रीडम का यही अर्थ है कि जहाँ आपको कोई भी चीज़ बांधती नहीं, तुम हर एक चीज़ से अलग हो जाते हो। तो वो जो हमारा स्वभाव है वो मुक्ति का, असल में वो शून्य भी है, वो परमात्मा भी है। कहने के लिए शब्द अलग अलग हैं, मगर बात एक ही है, एक ही बात हो कहा। कृष्णमूर्ति ने कहा उसको फ्रीडम, बुद्ध ने कहा शून्य, ओशो ने कहा परमात्मा। मगर समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप समझना चाहेंगे कि आप कौन हो, तो बुद्ध की बात सबसे वैज्ञानिक होगी, क्योंकि बुद्ध एकदम वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं कि इस जगत में जो भी तुम हो सकते हो वो शून्य ही हो सकते हो, क्योंकि इस जगत में हर एक चीज़ का स्वभाव है शून्य। वो कहते हैं वस्तु स्वभाव शून्य। इसका अर्थ यह है कि इस जगत में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं हो सकती जो निरपेक्ष हो, जो अकेली हो। कोई भी वस्तु एग्जिस्ट नहीं कर सकती अकेली। इस संसार में कोई भी चीज़ अकेली नहीं है ना। जैसे आप देखते हो एक फूल को, दिखाई पड़ने में लगेगी अलग है फूल और सारी चीज़ों से, है, मगर उसको देखें अच्छे से गहरे से तो आप पाएंगे वो तो रिलेटिव है, सापेक्ष है। फूल में मिट्टी का योगदान है, मिट्टी से फूल जुड़ा हुआ है, जल से जुड़ा हुआ है, वायुमंडल से जुड़ा हुआ है। तो फूल अकेला कोई वहाँ है नहीं, वो सारी चीज़, यानी सूरज से जल तक, मिट्टी तक की सारी चीज़ों का जोड़ है एक फूल। इसलिए फूल की अपनी कोई अलग सत्ता नहीं है, नहीं हो सकती है। तो इस संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो अकेला हो, जो निरपेक्ष हो, है ना। तो आप भी, आपका शरीर भी ऐसा नहीं है जो निरपेक्ष है, जो अकेला है, अलग अस्तित्व है जिसका। ऐसा आपका शरीर नहीं है। दिखाई पड़ने में ये शरीर भी लगेगा कि अलग जैसा, मगर देखेंगे तो ये शरीर पंच भौतिक चीज़ों से जुड़ा है। मिट्टी से जुड़ा है, हवा से जुड़ा है, अग्नि से जुड़ा है, जल से जुड़ा है, पृथ्वी से जुड़ा है। ये चीज़ें अगर इसको जोड़ना बंद कर दें तो ये शरीर बचेगा नहीं। मगर हम इस शरीर को कहते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। यहाँ पर ही भूल हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ अलग नहीं हो सकती हम उसको अलग मान रहे हैं। मैं शरीर हूँ कहने का क्या अर्थ है? आप इस शरीर को निरपेक्ष बना रहे हो। ये शरीर है सापेक्ष, ये शरीर है रिलेटिव, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ के बना हुआ है, और आप इसको कह रहे हो कि मैं शरीर हूँ, यानी कि ये मेरा शरीर है, मैं कुछ अलग हूँ, पर्सनल हूँ। तो आप इस तरह कहते हैं। तो ऐसा कहने से आप अज्ञान में पड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा है नहीं। तो कोई भी चीज़ अकेली अस्तित्व में, सत्ता में नहीं है, वो दूसरी चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो हर एक चीज़ क्या है? रिलेटिव है। पहली बात, अगर हर एक चीज़ रिलेटिव है, कोई भी किसी भी चीज़ों का अकेला होना नहीं है, तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी चीज़ ही नहीं है यहाँ, अकेली ही नहीं, उसका होना ही नहीं। इसलिए हर एक चीज़ अब क्या है? शून्य है। शून्य का यही अर्थ है। कोई भी चीज़ अगर नहीं है तो फिर उसका स्वभाव क्या हो गया? शून्य हो गया, वो शून्य होगी। कोई भी चीज़ अकेली होती तो उसका होना होता ना, तो अकेली तो कोई भी चीज़ नहीं।
और हर एक चीज दूसरों के साथ जुड़ी हुई है ना। फूल पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है, पेड़ धरती के साथ जुड़ा है, धरती आदमी के साथ जुड़ी है, आकाश के साथ जुड़ा है। तो कहे तो सारे चीज एक दूसरों से जुड़े हैं। तो सारी चीजों का स्वभाव अब क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि एक ही वस्तु जैसा स्वभाव नहीं होगा। अगर एक ही वस्तु का जैसा स्वभाव होगा किसी का, तो फिर दूसरा वस्तु भी उसके साथ जुड़ा है ना, तो उसका स्वभाव भी उसमें आना चाहिए। तो इसलिए हो नहीं सकता ऐसा कोई अलग। जैसे हम भगवान को मानते हैं, हम कहते हैं कि भगवान है, और हम भगवान की मूर्ति भी बना लेते हैं, आदमी जैसी मूर्ति बना लेते हैं। मगर अगर भगवान है तो भगवान होने का क्या अर्थ है? भगवान होने का अर्थ है वो सभी का भगवान, आदमियों का ही भगवान नहीं। वो प्रकृति में पेड़ पौधों जानवरों सभी का भगवान होगा ना। मगर हम भगवान को आदमी का जैसा बना लेते हैं। जैसे कृष्ण हो गया, ऐसे आँख नाक मुख आदमी का जैसा हम बना लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम भगवान को भी अलग करके बना रहे हैं, जो आदमियों का ही भगवान है। और आदमियों में भी जैसे आदमी है ऐसे ऐसे भगवान बनाएंगे। जो चाइनीज लोग हैं उनका जो भगवान होगा, उनकी भगवान की मूर्ति दूसरी होगी। जो अमेरिकन है उनकी भगवान की मूर्ति दूसरी होगी, इंडियन की तीसरी होगी। तो यहाँ पर हम भगवान को भी अलग बना रहे हैं, उसको हम निरपेक्ष बना रहे हैं। मगर अगर भगवान है तो सभी के लिए है, तो सभी के लिए जो हो सकता है उसका अपना कोई आकार नहीं हो सकता, जो सभी आकारों के भीतर है। अगर भगवान पेड़ के भीतर भी है, जानवर के भीतर है, आदमी के भीतर है, तो भगवान का आकार कैसा होगा फिर? तो भगवान का आकार ना पेड़ जैसा हो सकता है, क्योंकि पेड़ के जैसा भगवान आकार हो तो आदमियों के भीतर भी तो वो है ना। इसलिए भगवान का आकार ना पेड़ जैसा हो सकता है, ना आदमी जैसा हो सकता है, ना जानवर जैसा हो सकता है। तो भगवान का आकार कैसा होगा? भगवान का आकार कोई होगा ही नहीं, वो शून्य हो जाएगा। मगर यहाँ पर शून्य का अर्थ ये नहीं कि नथिंगनेस, ऐसा नहीं है ना। शून्य का अर्थ यहाँ पर यह है कि उसका स्वभाव है शून्य, मगर उसका क्वालिटी भी है ना, उसकी क्वालिटी है। तो शून्य कोई वस्तु हो जाने से वो झूठ नहीं हो जाती, कोई वस्तु शून्य हो जाने से वो नथिंगनेस नहीं हो जाती। शून्य तो उसका आकार है, मगर उसकी क्वालिटी होगी ना। उसकी क्वालिटी क्या है? शांति है, आनंद है, प्रेम है, बोध है। तो वो सब चीज़ें हैं उसकी क्वालिटी, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। क्योंकि शून्य कहने से फिर ऐसा अर्थ आ जाएगा कि जैसे कि निर्जीव है, जैसे कि कुछ है नहीं, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। क्योंकि परमात्मा कहेंगे तो वो शून्य अलाइव लाइव जैसा हो जाएगा। वो शून्य एक स्पंदन युक्त एक ऊर्जा हो जाएगा, एक हार्दिकता हो जाएगा, एक हार्दिक भाव हो जाएगा, है ना। इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। वो भी ठीक है, क्योंकि शून्य जैसे बुद्ध कहते हैं, जैसे हम समझते हैं ऐसा जो नथिंगनेस है, जो है ही नहीं, ऐसा नहीं। वो है ही नहीं, मगर वही है, उसका होने का अपना एक क्वालिटी है, जिसको सच्चिदानंद कहते हैं। तो इस बात को बुद्ध का शून्य शब्द इंकित कर नहीं सकता, तो इसलिए उसको कहते हैं परमात्मा, मगर बात एक ही है। और इसी को कृष्णमूर्ति कहते हैं मुक्ति। और ये जो स्वभाव है ना हमारा, ये स्वभाव क्या होगा? ये फ्रीडम में आधारित होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ जो अकेली हो नहीं सकती और हर एक के भीतर होती है, तो वो चीज़ अब क्या होगी? फ्री होगी। वो चीज़ किसी भी अटकी हुई नहीं होगी ना। जैसे हमने भगवान की बात कही, तो भगवान पेड़ में भी है, जानवर में भी है, आदमी में भी है। तो इसका अर्थ क्या होगा? अब परमात्मा फ्री होगा, है ना। क्योंकि वो पेड़ के भीतर भी हो सकता है, आदमी के भीतर भी हो सकता है, जानवर के भीतर भी हो सकता है। तो ये जो भगवान होगा ये बंधा हुआ नहीं होगा ना। क्योंकि अगर पेड़ के भीतर ही होता तो बंधा हुआ होता, आदमी के ही भीतर ही होता तो बंधा हुआ होता। तो किसी एक के भीतर नहीं, सभी के भीतर जो चीज़ होती है वो ऐसी ही होगी, उसका स्वभाव ऐसा ही होगा, वो मुक्ति होगी, है ना। अब इसी को परमात्मा कहने वाले जो बुद्ध पुरुष हैं वो भी इसी तरह कहते हैं, वो फ्रीडम है, मुक्ति है। वो सभी कहते हैं मुक्ति है,
मोक्ष है। तो बात एक ही कही गई यहाँ। तो आप जो हो वो ऐसे हो जो कुछ पर्सनल नहीं हो, मैं जैसा, और कुछ आकार जैसे भी नहीं हो, किसी पेड़ जानवर व आदमी जैसा, और ऐसे भी आप नहीं हो जैसे कि हो ही नहीं, जैसे कि ब्लैंकनेस है, जैसे कि अंधकार है, डार्कनेस है, तो ऐसे भी आप नहीं हो। तो आप बोधमय हो, आनंदमय हो। तो ये आपका होना है। तो ये आपका होना आपको कैसे पता चलेगा, इसकी ही इंक्वायरी करनी है। तो इसको देखने की जो विधि है, बुद्ध की विधि है, शून्य को जानो, तो आप इसको जान पाओगे। तो ये बहुत वैज्ञानिक है। तो आप जिस तरह बाहर देखते हो, आप बाहर जब देखते हो क्या देखते हो, आप वस्तुएं देखते हो, पेड़ देख लिया, जानवर देख लिया, मिट्टी देख लिया, पहाड़ देख लिया। तो जो भी चीज़ें आप देखते हो वो आप उसकी बाहर की परतें देखते हो। आपकी आँख जो है ना, उसकी चीज़ों के बाहर का जो खोल है उसको देखती है, उसके अंदर क्या है वो आपकी आँख देखती नहीं। इसलिए जो आँख से हम देखते हैं वो सही नहीं होता है, ठीक है। भीतर से हमारी आँख देख नहीं पाती है ना। एक पेड़ के भीतर क्या है तो वो हमारी आँख देखती नहीं। तो पेड़ के भीतर क्या है उसको देखने के लिए आपको पेड़ को काट के, निकाल के, खोल के देखना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि पेड़ के भीतर तो कुछ भी नहीं है। आप पाएंगे पेड़ के भीतर शून्य है, नथिंगनेस। बाहर बाहर उसका खोल है ना, लकड़ी है, बाहर से है, मगर भीतर से वो कुछ भी नहीं है। एक फूल को आप देखो, भीतर अनुभव करो कि क्या है, आप पाएंगे कुछ भी नहीं। एक अनियन है, प्याज, आप उसको देखो, बाहर से वो दिखाई पड़ेगी, मगर उसके पत्रों को निकाल के भीतर देखो तो आप पाएंगे वहाँ शून्य है। तो बाहर जो भी चीज़ हम देखते हैं ना, वो दिखाई तो देती है, मगर वो उसका स्वभाव ऐसा नहीं होता। उसका स्वभाव होता है शून्य। हर एक वस्तु का स्वभाव शून्य होता है। क्यों होता है हमने कहा क्योंकि वस्तु अकेली यहाँ होती नहीं। कोई वस्तु जब अकेली हो सकती है तो ही उसका कोई आकार भी हो सकता है। उसका होना तो है ही नहीं ना, वो तो दूसरों के साथ जुड़ी है। तो हर एक चीज आपस में जुड़ी हुई है, तो उसके भीतर कोई भी चीज हो नहीं सकता, तो शून्य ही होगा, वहाँ नथिंगनेस ही होगा। तो इसी को जो साइंस अभी बताती है ना, वो भी यही बताती है। आप किसी भी पदार्थ के एक अणु को ले लो, किसी भी, जैसे हाइड्रोजन के किसी एक अणु को ले लो, जब आप उसके भीतर जाएंगे आप वहाँ पाएंगे वहाँ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो आप उसमें से किसी एक चीज़ को ले लो, आप इलेक्ट्रॉन को ले लो, जब उसको भी आप देखो तो आप पाएंगे कि वहाँ कोई पदार्थ है नहीं, वहाँ एक वेव है, एक तरंगे हैं। क्वांटम फिजिक्स में इसका अध्ययन हुआ। तो हर एक चीज़ के भीतर कोई भी सत्ता नहीं है, हर एक चीज़ के भीतर शून्य है, या ऊर्जा है, या वेव है, आप ये कह सकते। मगर दिखाई पड़ने में लगेगा कि वो कुछ है, ये देखने का भ्रम है ना, रियलिटी ऐसा नहीं। तो आपका जो शरीर है, ये शरीर भी कहीं बाहर से आया हुआ तो नहीं, इसी प्रकृति में पैदा हुआ है। जैसे दूसरे का शरीर होगा, जैसे पेड़ का शरीर होगा, आपका शरीर ऐसा ही होगा। तो आप अपने को जो कहते हो कि मैं शरीर हूँ, आपको दोबारा देखना चाहिए कि आप क्या हो। क्योंकि आपके भीतर जो शरीर है, मन है, वो सभी के भीतर है। वो मन आपके भीतर भी है, दूसरों के भीतर है, तीसरों के भीतर भी है। आपके पास जो शरीर है, ऐसा शरीर बहुत सारे लोगों का है, और सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपका शरीर पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है। अगर पेड़ कार्बन ना दे, तो ऑक्सीजन ना दे, तो ये शरीर नहीं बचेगा, और ये शरीर कार्बन ना दे तो पेड़ नहीं बचेगा। जमीन, मिट्टी से अन्न पैदा ना हो, जल पैदा ना हो, तो ये शरीर नहीं बचेगा। इसलिए ये शरीर प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए शरीर का भीतर से होना अकेला नहीं हो सकता। मगर हम कहते हैं कि मैं शरीर हूँ, और अब भीतर हम अनुभव करते हैं एक शरीर का, जो एक बोझिल है, जो एक बधा हुआ शरीर, जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस के रूप में हम इसको महसूस करते हैं। ये इल्यूजन के कारण है, क्योंकि हमने इसको मान लिया कि मैं हूँ, जो अलग नहीं है उसको अलग मान लिया, तो इसी कारण हमको ये अनुभव में आने लगा। तो बंधन यही है। मगर आप समझेंगे
भीतर से देखेंगे क्या मैं शरीर हूँ, तो पहले तो आपको कहना होगा कि मैं हूँ, ये घोषणा बंद करनी होगी। आपको नहीं कहना है कि मैं हूँ। तो जो आप मैं नहीं हूँ कहेंगे तो फिर आप शरीर के साथ जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम पहले मैं हूँ कहते हैं, फिर उस मैं को स्थापित करने के लिए शरीर के साथ उसको जोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि मैं हूँ, मगर मैं तो एक कल्पना है, मान्यता है, वो वास्तविकता तो नहीं है। अब उसको फिर वास्तविकता कैसे बनाए, फिर हम ये करते हैं कि उस मैं को शरीर के साथ जोड़ देते हैं और कहने लग जाते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, है ना। ये हमारी भ्रांति है। मगर शरीर यहाँ अकेला नहीं है, वो निरपेक्ष नहीं है, शरीर तो सापेक्ष है। तो मन भी सापेक्ष है, मन भी यहाँ पर कोई अलग वस्तु तो नहीं है। मन भी सोसाइटी से निर्मित है, जुड़ा हुआ है ना। आपका जो विचार आते हैं कहाँ से आते हैं? सोसाइटी से आते हैं, जहाँ से आपने लैंग्वेज सीखा, जहाँ से आपने संस्कार को सीखा, तो वहाँ से ये चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो पर्सनल है, जिसका अलग एग्जिस्टेंस है आपके भीतर। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके भीतर भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो पर्सनल होती है। तो क्या हो गया अब कि आपके आसपास भी शून्य हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो शरीर कुछ भी नहीं है पर्सनल ऐसा, मन भी कुछ भी नहीं पर्सनल जैसा। तो ये जो शून्यता का भाव है ना, ये आप फील कर सकते हैं। आंख बंद करके आप देख सकते हो भीतर जो मान्यता है उसको तोड़ देना। मैं नहीं कहना, क्योंकि मैं कहना अस्तित्व से इसको अलग करना होगा, जो कि अलग ये नहीं है, इसलिए मैं नहीं कहना, मैं शरीर भी नहीं कहना। तो ऐसे ही देखना इसी शरीर को, जैसे हम बाहर देखते हैं चीज़ों को, है ना। तो इसी तरह अपने शरीर को भी देखो। इस शरीर बाहर से भी दिखाई पड़ेगा दृश्य के रूप में, तो भीतर से फिर शरीर को देखो, भीतर से फील करो। जैसे आंख खोल के बाहर देखते हो, ऐसे ही आंख बंद करके भीतर देखो। तो भीतर आपको क्या अनुभव में आता है? इल्यूजन के कारण आपको लगेगा कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर का अनुभव होने लगेगा, विचार चलेंगे। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने कहा है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, इसलिए ये चीज़ें आपको अनुभव में आती है। ये एक स्वप्न है, ये रियलिटी नहीं है। मगर आप ये कहना बंद करेंगे कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, ये नहीं कहेंगे। आप चुपचाप भीतर जो है उसको देखने का कोशिश करेंगे, जैसे हम आँख खोल के बाहर देखने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या है। ऐसे आँख बंद करके देखने का प्रयास करना है कि मेरे भीतर क्या क्या है। तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे वहाँ हर एक चीज़ गायब हो रही है, हर एक चीज़ गायब हो रही है। आपका शरीर गायब हो रहा, एकदम हल्का सा फील हो रहा है, नहीं है जैसा लग रहा है। आपके मन में विचार भी गायब हो रहे हैं, नहीं है जैसे लग रहे हैं, क्योंकि वो नहीं ही है। वो नहीं, कुछ भी चीज़ हो ही नहीं सकती यहाँ, क्योंकि वस्तु स्वभाव शून्य, क्योंकि कोई चीज़ अकेले है ही नहीं। हर एक चीज़ दूसरों के साथ जुड़ी हुई है। तो क्या हुआ? तो सभी के भीतर शून्य हो गया। तो इसलिए आपके भीतर शून्य ही शून्य है, नथिंगनेस ही नथिंगनेस है। तो आप इसको अपने अनुभव से ही जानेंगे। आंख बंद करके भीतर आप देखेंगे जब क्या है, तो आप पाएंगे कि कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है। आपका शरीर हल्का हो रहा, नहीं है जैसा हो रहा, मन भी शून्य हो रहा, नहीं है जैसा हो रहा। तो जैसे आंख खोल के देखते हो, आंख बंद करके देखो आसपास, आप पाएंगे कि कुछ भी नहीं है, शून्य है, जैसे आकाश है ना कुछ। तो ऐसा आपको अनुभव होगा। तो आप कौन हो फिर? ये आप शून्य हो। तो जो बुद्ध की बात है तो एकदम साइंटिफिक वे से आपको समझाती है, तो आपको फील कराती है कि आप शून्य हो। मगर ये शून्य जो अनुभव होगा आपको, तो इस तरह शून्य का अनुभव नहीं होगा कि जैसे मैंने कहा कि नथिंगनेस, व्यर्थता के रूप में, नकारात्मक तरीके से अभाव के रूप में ये शून्य नहीं है। ये ओशो जैसे कहते हैं परमात्मा, प्रेमी की तरह, है, प्रेम के रूप में अनुभव होगा, क्योंकि इसका जो स्वभाव है इस शून्य का, ये है आनंद है, प्रेम है। तो इसीलिए इसको ओशो कहते हैं परमात्मा है। बात एक ही है। मगर सीधे पहले ही आप परमात्मा है मान के चलोगे तो आप इल्यूजन में पड़ जाओगे, फिर परमात्मा को ढूंढने लग जाओगे कि परमात्मा कहाँ है। ढूंढना तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हर एक चीज़ शून्य है।
तो सुनने का जो क्वालिटी है वो है प्रेम, वो है परमात्मा, उसकी क्वालिटी है, उसका होने का जो भी गुण है वो है सच्चित आनंद, है ना। तो पहले ही आप ऐसे कोई भगवान को आकार के रूप में और निराकार के रूप में धारणा करके ध्यान इत्यादि लगाओगे तो आप इल्यूजन में पड़ जाओगे। ऐसा कोई आपको भगवान मिलने वाला वहाँ नहीं है। और कृष्णमूर्ति इसी को कहते हैं ये मुक्ति है, फ्रीडम है, क्योंकि यहीं पर ही आप फ्री हो सकते हो, इससे पहले आप फ्री नहीं हो सकते, है ना। हमारा जो बंधन है वो क्या है? इल्यूजन। हमारा जो बंधन है वो यही है कि मैं हूँ, मैं ये शरीर हूँ, यही हमारा बंधन है। क्योंकि हमको लगता है कि ये शरीर कोई अलग है, मैं जैसा, है ना। हमको लगता है पहले कि मैं कुछ अलग हूँ, तो यहीं से ये बंधन स्टार्ट हुआ। हमको लगता है मैं कुछ अलग हूँ, तो हम अपने को निरपेक्ष बना रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि मैं ऐसा कोई एक हूँ जो सारे संसार से अलग है, जो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं, अलग है मैं। तो इस तरह हम सोचते हैं ना अपने को, मगर ऐसा तो है ही नहीं यहाँ, है ना। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है अकेला जिसको आप मैं कह सकते हो, जो मैं हो सकता है ऐसा तो है ही नहीं। शरीर पंच भौतिक जिसको जुड़ा है, मैंने कहा मन भी समाज से जुड़ा है, और आत्मा जिसको कहते हैं वो तो सभी जगह। तो आपके भीतर अकेला क्या है जिसको आप कह सकते हो कि मैं, तो वो है ही नहीं। तो जब आप जानेंगे तो फिर वहाँ मैं खड़ा नहीं हो पाएगा, मैं खड़ा नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको शरीर का बंधन अनुभव नहीं होगा। क्योंकि जब मैं खड़ा होता था तब ही आपको शरीर का अनुभव होता था, क्योंकि मैं फिर शरीर के साथ बंध जाता था। मैं क्या हूँ? हवा में तो मैं नहीं हो सकता, इसलिए मैं शरीर के साथ अपने को जोड़ के मैं हूँ कहता था ना। इसलिए शरीर का अनुभव आपको होता है मैं हूँ घोषणा करने के कारण। दूसरे नंबर में आप कहते हो कि मैं शरीर हूँ, पहले नंबर में आप कहते हो कि मैं हूँ, है। तो मैं हूँ कहने में ही भ्रांति है, ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ भी अकेला मैं। तो आप कहेंगे नहीं, कोई भी धारणा नहीं रखेंगे, ये मैं हूँ कहना एक मान्यता है, जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं ये सब मान्यता है, स्मृति है, पहले कही गई बात है। हमने पहले पास्ट मेमोरी में कहा अपने को मैं, तो वही आदत के रूप में हमारे भीतर मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, ऐसा होता है। तो जब आप जानेंगे कि आप एक मान्यता हो, वास्तव में आप नहीं हो, तो फिर आप हो ही नहीं कुछ, तो आप फिर बधेंगे कैसे? तो फिर आप वही हो जाएंगे जो अस्तित्व का स्वभाव। और अस्तित्व का स्वभाव क्या है? मैंने कहा वो शून्य है, और वो शून्य नथिंगनेस नहीं, परमात्मा हार्दिक है। तो ये जो अनुभव होगा आपको, यही असली मुक्ति होगी। यहीं पर आपको फिर बंधना नहीं होगा किसी के साथ, क्योंकि आप हो ही नहीं तो किसके साथ बंधोगे? बंधने के लिए भी पहले होना होगा ना। आप ही नहीं हो, शून्य ही है चारों तरफ, परमात्मा ही है, तो फिर वो किसके साथ बंधेगा? कौन बंधेगा? बंधने के लिए ही कोई वहाँ नहीं। तो फिर आप ऐसे हो जाएंगे जैसे आप किसी के साथ भी बंधे हुए नहीं हो, आप फ्री हो गए। तो इसी को कृष्णमूर्ति कहते हैं फ्रीडम। तो एक जो मित्र ने कहा था कि वर्तमान में शून्य में कैसे खो जाना, तो ये जो विधि है आपको शून्य में खो जाने की विधि, तो जब भी आपको ये समझ आती है, आपको जब भी लगता है कि मैं कुछ अकेला नहीं है ना, ये सारे चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मैं भीतर कोई एक आकार नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ। तो ये जब अनुभव आएगा आपको और विचार चलना बंद हो जाएगा, शरीर हल्का अनुभव होने लगेगा, तो फिर आपको एक शून्य अनुभव आने लगेगा, और उसी शून्य में आपको खो जाना है ना, उसी में आपको खो जाना है, उसमें लीन हो जाना है। तो शून्य में खोने का यही अर्थ है, और यही अनुभव आपको और गहरा गहरा होता जाएगा, और आप क्लियर हो जाएंगे कि आप कोई एक वस्तु के रूप में नहीं हो, बल्कि आप शून्य हो जो सच्चिदानंद है, परमात्मा है।